माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सबके दांत भी अच्छे होंगे क्योंकि हम नेक्स्ट डे आ गए हैं यहाँ पे डेंटिस्ट के पास। सिटी मैक्स क्लिनिक है यहाँ पर, तो ये परमानेंट ठिकाना है। आफ्टर ऑल भाई अच्छी सर्विस जहाँ मिल जाए ना वो बार बार नहीं बदलनी चाहिए, नहीं तो सच में बताऊँ हेल्थ के साथ तो बहुत ज़्यादा खिलवाड़ टाइप हो जाता है। तो स्टे ऑन, ऑलवेज स्टिक ऑन द प्लेस जहाँ पर आपको अच्छी सर्विसेज मिलती है। तो यहाँ पर पीकू यहाँ वेट कर रही है कि कोई दिख जाए, मैम दिख जाए, दीदी दिख जाए कि कॉफ़ी मांग ले, क्योंकि पीकू के लिए तो यहाँ का मतलब होता है कि आई विल गेट कॉफ़ी एंड कुकीज़। और आज शौर्य का जो है वो ब्रिसल्स का चेकअप है और साथ में देखना है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड यहाँ पर जो है हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। तो डॉक्टर जब ओके करेंगे तो हम लोग अंदर जाएंगे और फिर चेकअप करवाएंगे। है का साउंड आना चाहिए नोज से। हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। जस्ट वन पिकू, नॉट टू मच, नॉट टू मच। बस हो गया, हो गया। मैं हो गया। मैं अल्ट्रा वाइड कर रखा है 0.4। तो यहाँ पे चल रहा है शौर्य का चेकअप, उसकी सेटिंग देख रहे हैं, ब्रिसल्स की इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और वो काफ़ी अच्छी तरह हुई भी है। प्लेसमेंट हो गई है, दांतों की आने लगी है, मतलब अलाइनमेंट बन रहा है उसका प्रॉपरली। तो जो एक दांत था उसके अलावा बाकी भी जॉ लाइन जो है वो सही हो रही है। तो बेस्ट है अगर कोई भी ब्रिसल्स से रिलेटेड यानी जॉ लाइन को स्टेबल करना है या उसको एक सीक्वेंस में लाना है, कुछ भी जो भी ट्रीटमेंट है, टीनेज इज़ द बेस्ट एज। 12-13 साल 14 साल तक जो है वो बहुत सही टाइम होता है, क्योंकि आपका जॉ लाइन जो है वो स्पेस ले रहा होता है। तो इट्स बेटर टू हैव दिस ट्रीटमेंट इन दिस एज। और मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत फॉबिक था इन टूल्स को लेके, क्योंकि डेंटिस्ट के पास होते हैं भाई बड़े ख़तरनाक टूल्स होते हैं। बट अभी जब मैं बड़ी हो गई और अभी यहाँ पे जब डेंटिस्ट के पास आई हूँ, और रियली ये डेंटिस्ट हैं भी बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आने के बाद मेरा वो डर भी खुल गया है। और अब क्योंकि पीकू भी साथ में आती है, ये ट्रीटमेंट देखती है, तो उसके लिए भी एक फेमिलियर चीज़ हो गई है कि कल को वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की तो वो डरेगी नहीं। अभी भी वो बहुत इंजॉय करती है देखते हुए कि क्या हो रहा है ये सब। तो इट्स लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस आई मस्ट से। तो आप सब अपने दांतों का ध्यान रखिए। वैसे तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, पर अगर इन केस कभी हो जाए तो उसको लाइटली कभी मत लीजिए, वरना जो दांत जहाँ पर आपके स्पेस बना लेंगे ना, तो बड़े होने के बाद उनको स्पेस पे लेके आना, राइट स्पेस पे लेके आना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। और ये लुक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपके इफ़ेक्ट डालता है। आफ्टर ऑल लुक्स रियली मैटर्स। स्माइल तो कर दे। बोला है क्या? कब बोला? नहीं वो दिया है तो इसके लिए कह रही हूँ कि ज़रा एक बार पूछ लो ना बिफोर यू टेक इट। यू शुड आस्क एटलीस्ट। एक बार मिस को आने दो, मैं ज़रा पूछ देती हूँ, ठीक है? वो तो संस्कार है ही नहीं इसमें। Why? No, nothing. I'm getting late. I need to reach somewhere ना। नहीं आपको भूख लगी है? बेटा मैं रीच करना मुझे टाइम से, चलो। फाइनली बच्चों ने डेंटिस्ट से आने के बाद जो है पास में लंच भी कर लिया और उसके बाद जो है हम मूव ऑन कर जाते हैं वापस से बैक टू होम। तो अब बीच सफ़र में जो है ये मैं छोटे छोटे शूट कर रही थी। और अभी यहाँ पे जो है इलेक्शंस की भी प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि इलेक्शन भी बड़े पास में है दिल्ली में। तो भाई तो आसपास में होर्डिंग्स और फ्लैग्स और पैम्फलेट काफ़ी कुछ लगे होते हैं। तो वी वर जस्ट लुकिंग एट कि भी क्या माहौल है इलेक्शन का देखते हुए और इन्जॉय करते हुए वी वर जस्ट मूविंग। और ये एक लॉन्ग ड्राइव वाला जो एक स्मूथ चलते रहना टाइप हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप एक शांति से
कोई बिना रुकावट के ट्रैफिक जाम के बिना जब आपकी गाड़ी चलती है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक आप भी पसंद करते हैं। ट्रैफिक जाम में तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा खड़े होना। तो केएमपी या फिर हाईवे का सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है हाईवे पे तो स्पेशली, कि जहाँ पर आपका नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है तो आप बिना रुके जब पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली। अगर दिल्ली के अंदर से कभी आप जाएं निकलें तो आपको ट्रैफिक काफ़ी फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अंदर के रूट को तो अवॉइड करते हैं। अब बेटर है कि आप हाईवे पकड़िए, जिससे कि आप किसी भी ट्रैफिक जैम में ना फंसें और सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे क्विकली पहुंच जाएं। जितना मतलब टाइम लगता है उतने टाइम में। तो यहाँ पर हम वी आर जस्ट मूविंग एंड जस्ट enjoy this long drive with me with some music. Let's go. तो ये वापस आके जो है हमने अपने स्टॉल की तैयारी करी, क्योंकि आज है विंटर कार्निवल जिसमें मेरा स्टॉल लगना था और इसके लिए ही मुझे टाइम से पहुंचना था वापस। और दोपहर को जो है इन्होंने मेरे लिए जो ये लेबल्स बनवाए थे पूरे थे यहाँ पे मेरे बुटीक के लिए। तो ये यहाँ पे हम पेस्टिंग कर रहे हैं और इसको पेस्टिंग करने के बाद एक ये हो जाएगा कि चलो अब उसके बाद सामान लाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पीकू शूट कर रही थी और इतनी गंदी तरीके से शूट किया इसने, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ पे अपना स्टॉल रेडी कर रहे हैं। अननेसेसरी ना वेस्ट कर रहे हो बस, है ना क्या? ले जाना भैया को आने देना। हाँ अच्छा वो ठीक है। हाँ so curious. I'm okay with that ना. What happened? और टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया? इसमें क्या टाइम होता है? पीकू ट्रैम्पोलिन। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा स्टॉल मेरे श्रृंगार बुटीक का, और पीकू ने छोटी छोटी ड्राइंग बना के मेरे बुटीक की ब्यूटिफिकेशन की थी। और ये हमारी प्यारी सी गुड़िया यहाँ पे हमारे साथ सोसाइटी में ही रहती है और ये मेरे डिस्प्ले किया हुआ है। शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड हियर आई एम एंजॉइंग एंड मेकिंग माई ब्लॉग ऑल्सो। शौर्य पास में ही बैठा हुआ है उधर और साथ साथ में शूट कर। आज ज़्यादा मैं घूम के शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे मेरे स्टॉल पे रहना था। आप मेरे बुटीक को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, द श्रृंगार बुटीक नाम से आपको मिल जाएगा और आप लेटेस्ट कलेक्शन भी वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू फील इंटरेस्टेड। इसके अलावा बाकी यहाँ पे झूले लगे हुए थे पीछे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो पीकू तो सबसे पहले वहीं जाके वो लग गई, वहाँ उछल रही है तो उधर खेल रही थी। तो ठीक है भाई, अपनी फ्रेंड्स के साथ वो भी इंजॉय करे। और एटलीस्ट अब ये ना यहाँ पास में ड्राइंग का कंपटीशन वगैरह अनाउंस हुआ तो शी इज़ लाइक वेरी मच कंफर्टेबल कि वो जाके खुद से भी कर लेती है। Special for children, and we have a very beautiful stalls over here. Food stalls, clothes stalls, where you can purchase any products as per your size, as per your choice, at reasonable prices. And if you feel hungry,
if you want to enjoy tasty and hygienic food, then we have food stall as well. And we are going to सो फाइनली ऑल सेट फॉर द फेयर एंड उसके बाद आई वॉज ऑन माई स्टॉल ओनली, सो आई कुड नॉट मूव हियर एंड देयर। तो मैं अपने स्टॉल पे ही ये रिकॉर्डिंग करी मैंने, क्यों कुछ रील्स बनाई जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर सकते हैं जो डिस्प्ले में स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, एंड यू कैन फॉलो मी। और मेरे बुटीक को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट डिज़ाइंस एंड कलेक्शंस। इसके अलावा जो है वी इंजॉयड दिस कार्निवल प्लस experience by sitting on patiently on the stall and interacting with the people, and that was very superb। और यहाँ पे सोसाइटी में तो हैं ही लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आई फेल्ट लाइक it's a awesome experience। So this was all in all my new journey started, and a step ahead I have taken। So with this note, thank you for your support and keep watching, and I'll see you in the next video। And don't forget to subscribe, share and give a like. Bye bye.